अनायास से ये अंदेशा लगा सकते हैं कि चलते फिरते एक रास्ता पर हम पहुंचे हैं और वो रास्ता इतना बेहद खतरनाक हो चुका है इस बरसात के मौसम के उपरांत कि कहना मुश्किल है। अब आप ये सोचेंगे कि आखिरकार इसकी अहमियत क्या है कि मुझे कार्यालय से कैमरामैन बुला करके और इस खबर को करना पड़ा। जी हाँ, कैमरामैन अमित कुमार भोला के साथ मैं हूँ एपी लकी और हम दिखा रहे हैं ये रास्ता। तकरीबन यहाँ से जो अंतिम छोर मुझे दिखाई पड़ रहा है उस अंतिम छोर तक की अगर हम बात करें तो वो तकरीबन 300 से 400 मीटर की दूरी है। आलम यह है कि आमतौर पर चलने वाले जनजीवन यहाँ अस्त और व्यस्त ही नहीं क्षतिग्रस्त होने के पूरे अंदेशा हैं। चूंकि ये सड़क पलामू मुख्यालय मेदिनीनगर को चैनपुर के कई ऐसे सुदूरवर्ती गांव हैं उन्हें जोड़ती है। पुरडिहा है, चेड़ाबार पुल का ये मूल रूप से कह सकते हैं या थर्ड लाइन बनने के बाद जो उसके अंतिम किनारे जाने वाली सिंगरा को टच करने वाली ये रास्ता है, लेकिन बेहद खतरनाक हो चुका है। क्योंकि इस पर निगाह अगर हम बात करके प्रशासन की नहीं है तो ये कहना इसलिए गलत होगा क्योंकि सोशल मीडिया पर यहाँ पर कल लगातार कार्य कराए जा रहे हैं। हालांकि शुरुआत में जो बेहद खतरनाक गड्ढा था उसको भरने के लिए युवाओं की एक टोली ने काम किया है। पुरडिहा के रहने वाले पंडित विकास दुबे ने इस पर पहल की है और इस पहल करते हुए यहाँ पर बनाने का कार्य शुरू किया। लेकिन जब हम यहाँ आप अभी गुजर रहे थे तो जो आलम देखा वो बेहद खतरनाक। आप देख सकते हैं कि अभी जो सामने से लोग आ रहे हैं किस तरह से पैरों के सहारे मोटरसाइकिल को संभाले हुए धीरे धीरे, क्योंकि डर है कि कहीं गिर न जाए और फिसलन की स्थिति बेहद खतरनाक है। अब इस बात को अगर हम गौर से देखें तो ये समझना आसान है क्योंकि पंडित विकास दुबे पुरडिहा एक जनप्रतिनिधि बनने की राह पर है। उनका जब फेसबुक अकाउंट हमने देखा तो हमने ये महसूस किया कि सिर्फ और सिर्फ ये अपने कर्तव्यों को, अपनी संवेदनाओं को इस रूप में दिखा रहे हैं जहां से ये कहना आसान होगा कि आखिरकार जनप्रतिनिधियों ने कहीं तो अपने कार्यों के, अपने संवेदनाओं के प्रति चूक की है। ये बात इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आमतौर पर चेड़ाबार जो पर बना हुआ कोयल नदी का पुल थोड़ी बहुत लागत से नहीं बनी है, लेकिन उसके बावजूद भी पहुंच पथ का नहीं बनना ये बता रहा है कि उस समय की अगर हम तत्कालीन याद करें और बातें करें तो समझ में आता है कि स्थानीय स्तर पर विधायक और मंत्री की जो किसी भी योजनाओं का शिलान्यास करने की कवायद होती है, उसकी चाहत होती है, महत्वाकांक्षा होती है, वही सबसे बड़ा आड़े आता है। और इस आड़े आए हुए रूप को 1 मिनट कितना मुश्किल है चलना इस रास्ते पर, बहुत मुश्किल है चलना। हमारे गुरु भैया जो हैं इस पर जो है से अपना काम भी किए और बहुत ही लगन से और मेहनत से जिस प्रकार से जैसे इसकी रोड में अपना जो है से काम किए हैं बहुत ही सराहनीय है। छुनू भैया कौन है? छुनू भैया हमारे गाँव के जो है से मुखिया प्रतिनिधि हैं। वो एक बहुत ही मतलब सामाजिक आदमी है। ये पंडित विकास दुबे बहुत ही अच्छा आदमी है, ईमानदार आदमी है। तो जिस प्रकार से कल हमने भी सोशल मीडिया पर देखा, अभी हम भी गुजर रहे थे तो हमें लगा कि ये 300-400 मीटर तो और बदहाल स्थिति है। कैसे गुजरते हैं? डर ही लगता है आप लोगों को? डर तो बहुत लगता है, लेकिन रात में जिस प्रकार से बारिश हुई, रात में तो मान लीजिए कि सब कुछ सोया हुआ था, तो जिस प्रकार से बारिश हुई उसका अंदाजा हम लोग का सही रहा। और अभी आए तो फिर देखे कि स्थिति रोड काफ़ी खराब है। इसमें मान लीजिए कि कोई क्या कर सकता है, तो मान लीजिए कि प्रकृति का है। पानी बारिश करने वाला नहीं कर रहा है ना, तभी ना कुछ नहीं हो पा रहा है। क्या चीज? करने वाला नहीं कर रहा है तब ना कुछ नहीं हो करने वाला बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन रोड तो मान लीजिए कि कौन करने वाला रेलवे का है? छुनू दुबे, नहीं, पंडित विकास दुबे वो करने वाले नहीं हैं। वो तो उनका तो सेवा भावना रहा, संवेदनशीलता रहा। विधायक और सांसद मान लीजिए कि वो क्या है क्या नहीं है वो आप भी जान रहे हो, हम भी जान रहे हैं। उनका काम है, उन्हीं का करना है। लेकिन ये तो मान लीजिए कि सड़क है, ये रेलवे का सड़क है, इस पर उनको ध्यान देना चाहिए, सांसद हो, विधायक हो। लेकिन अब यहाँ पर ये बातें आकर के रुक जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं सांसद ऐसे बड़े कार्यों के लिए ही, आमतौर पर लोग नली गली छोटे चीजों के लिए सांसद को जिम्मेवार ठहराते हैं, नहीं, यहाँ पर सांसद की जिम्मेवारी बन जाती है। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम यदि उनकी करते हैं, हालांकि विकास दुबे ने किया तो वो भी भाजपा के समर्थक हैं लोग। वही सवाल मेरे मन में यही उठा कि आखिरकार जनप्रतिनिधि की जो भूमिका
मुखिया बनने की चाहत है पुरबडीहा से, वो अलग विषय है, पंडित विकास दुबे का। लेकिन उसके साथ जो पुरबडीहा और तमाम ऐसे क्षेत्रों को जोड़ने वाले पहल किया गया, लेकिन पहल के बाद भी जो हालात हैं वो बदतर इसलिए हैं क्योंकि जो जिम्मेवार थे उन लोगों ने जिम्मेवारी नहीं निभाई। भैया स्कूटी से चल रहे हैं आप इस रास्ते पे, आसानी से तब आप आ गए होंगे। आसानी से नहीं आए हैं, बहुत मुश्किल से लोग यहाँ पार कर रहे हैं। क्या दिक्कत है? हमको तो ठीक लग रहा है, 1 नंबर रोड है। ये कोई कहने वाला बात नहीं, एक बार जाने से पता चल जाएगा कि ठीक है खराब है। नगर निगम का वार्ड नंबर 2 है, जहाँ नगर निगम प्रशासन और उसके जो निवर्तमान जो मेयर और डिप्टी मेयर हैं, अभी कोई नहीं है, अभी नहीं निवर्तमान है, हम ही बोल रहे हैं। ठीक है। उन लोगों ने इस रोड जो बजराहा गांव है, जो कोयल नदी पर पुल बना है, सैकड़ों गांव को जोड़ता है, लेकिन आज तक यहाँ इस गांव को सहज में कोई मुख्य मार्ग नहीं बन सका। समझ गए? कुछ लोगों ने बनाने का प्रयास किया कि हम लोग अपना सहयोग से कर ले, लेकिन वो भी ढंग का नहीं हो पाया। यह जमीन असल में भारतीय रेल का है। यहाँ आम लोग यही बताते हैं कि नहीं, यह जब तक रेल नहीं चाहेगा विभाग जब तक नहीं बन सकता है। लेकिन कम से कम रहने लायक बनाया जा सकता था। जो हम मेयर को कह सकते हैं, स्थानीय विधायक को कह सकते हैं, जो जनप्रतिनिधि सीधी सी बात है कि आपका कहना है कि अगर जनप्रतिनिधि जो हैं वो प्रयास करें तो इसका उपाय हो सकता है। जी, लेकिन जी। समाधान की दिशा में कोई नहीं है। तकरीबन जितना हर बार बरसात में यही हालत होता है। हाँ, लगातार इसका यही स्थिति है। जब से तीसरा रेल लाइन बना है तब से इसका यही स्थिति है। लोगों को पैदल चलना मुश्किल है। पैदल चलना मुश्किल है। बहुत मज़ा आ रहा होगा, लग रहा है कि कुछ एडवेंचर हो रहा है रोड में। बरसात का दिन तो रोड तो खराब हो रहा है, डर नहीं लगता है? इसलिए डर रहेगा। डर तो क्या हुआ, फैमिली लेके आना मुश्किल है। अगर लेडीज लेके नहीं आ पाते, अकेले गुजर जाए। हाँ, अकेले तो आना जाना तो डेली है। संवेदनशीलता की हम बात कर रहे हैं, दिखाई देनी चाहिए कि कहीं न कहीं ऐसे जगह यदि सरकार और सरकारी तंत्र के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि नहीं जागेंगे तब तक इन समस्याओं का, ये आम समस्याएं नहीं है, ये इसलिए बड़ी समस्या है क्योंकि चेड़ाबार पुल से लगातार कई जो इलाके हैं, कई जो गांव हैं, उनको जोड़ने का, और इसमें स्पष्ट तौर पे कहने में कोई इनकार नहीं किया जा सकता है कि यदि भारतीय रेल का ये प्रॉपर्टी है, लेकिन सड़क आम आदमी के लिए है। और ये चेड़ाबार पुल को जोड़ने का, पहुंच पथ बनाने का, हमने बताया ना कि शिलान्यास करने और उद्घाटन करने के पीछे, अपना नाम लूटने के पीछे जो आमतौर पर विधायक और सांसद जो मंत्री पद होते हैं, कि यहाँ पर अगर मान लीजिए केंद्र त्रिपाठी हैं विधायक, तो फिर बाकी अगर भाजपा के नहीं है और भाजपा की सरकार है तो साहब कैसे उद्घाटन करने देंगे। और शायद ऐसे ही कवायदों के लिए अगर यहाँ पर मान लीजिए डाल्टन विधानसभा में भाजपा का सीट नहीं है तो विश्रामपुर में है ना, वो तो मंत्री है ना, रामचंद्र चंद्रवंशी। तो ये जो सिस्टम है, ये जो आमतौर पर मानसिकता बन चुकी है, ऐसी मानसिकताओं ने इन समस्याओं को पैदा किया है। और इन समस्याओं का समाधान यदि नहीं करते हैं तो जनप्रतिनिधि होने का कोई हक आपको अदा करने का, या कह सकते हैं कि आप जनप्रतिनिधि कहने लायक नहीं हैं। अमित कुमार भोला के साथ कैपिटल न्यूज के लिए एपी लकी मेदिनी नगर।